बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या हाल चाल है आपके? तबीयत ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप सुनाएं बेटा, खैरियत से हैं? अच्छा जी, सिलेबस की बातें हो रही हैं, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा, परेशान ना हो। आज 18 है ना, तो कोशिश तो पूरी है कि ट्यूसडे तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बाकी प्लस माइनस एक आधा दिन ऊपर नीचे हो ही जाता है। अच्छा जी, चलें बाकी बच्चे भी आ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को हम लोगों ने पढ़ना है। और ये बेसिकली हमारे पास पेंक्रियाज का हिस्सा होता है। ठीक है, ये पेंक्रियाज का हिस्सा है और इसके सेल्स हम लोगों ने डील करने हैं। कौन कौन से होते हैं? इस चैप्टर के बाद बेटे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे मस्कुलर सिस्टम, फिर स्केलेटल सिस्टम, फिर हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एवोल्यूशन और जेनेटिक्स रह जाएगा, वो यूनिट 10 में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं, दौड़ाना क्यों है बेटे? दौड़ाना क्यों है? ये इंशाल्लाह ये ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको क्लियर कर देगा। अच्छा, हानिया का क्वेश्चन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में आप को मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का बताऊंगा। अच्छा, मैंने ये बताया था कि एड्रीनालिन जो होता है ना, एड्रीनालिन, ये बात याद रखना, जब भी एड्रीनालिन या एपिनेफ्रीन हम इसको बोलते हैं, ये जब रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, सपोज़ ये हमारे पास रिसेप्टर है, ये एड्रीनालिन अटैच होता है, तो यहाँ पर इसको, इस कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए मोनो अमाइन ऑक्सीडेज यूज़ होता है। ठीक है, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इसको ब्रेक करता है। अब ये देखो ना, आप लोगों ने पढ़ा था एड्रीनालिन या एपिनेफ्रीन जो होती है, ये हमारे पास बेटे अमाइनो एसिड इन नेचर होता है। तो जब भी अमाइनो एसिड इन नेचर होगा, तो ये जो मोनो अमाइन ऑक्सीडेज है, तभी ये इसको यूज़ करके इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, चलें, ये बेटे हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। एपिनेफ्रीन के हवाले से ना आपने ये शुरू में पढ़ा था कि इसकी जो नेचर होती है, ये हमारे पास क्या होती है? दैट इज़ बेटे अमाइनो एसिड इन नेचर। चलो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेंक्रियाज हमारे पास बेटे दैट इज़ डुअल ग्लैंड, इसको हम लोग डुअल ग्लैंड भी लेबल करते हैं। ये हमारे पास हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहलाता है। हेटेरोक्राइन का मतलब ये होता है कि इसमें डिफरेंट तरह के आपके पास जो सेल्स हैं वो मौजूद होंगे। अगर हम इसके सेल्स को क्लासिफाई करें, तो इसमें बेटे हमारे पास दो तरह के सेल्स आ जाते हैं। एक तो वो वाले सेल्स हैं जिनकी सिक्रीशन एक्सोक्राइन होगी, और दूसरे वो वाले सेल्स होंगे जिनकी सिक्रीशन हमारे पास क्या होगी? एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कैटेगरी के सेल्स बेटे हमारे पास मौजूद होंगे। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है, एक एक्सोक्राइन होते हैं और एक एंडोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन के अंदर मेनली हम लोगों ने एसिनार सेल्स पढ़े हुए हैं, एसिनार सेल्स, और ये एसिनार सेल्स एसोसिएटेड होते हैं विद द रेफरेंस ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करना ये इनका काम होता है। ये जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ना, एंडोक्राइन सेल्स, इनको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि ये हमारे पास बंच ऑफ सेल होता है, और यही बंच ऑफ सेल बेटे आपके पास डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, इसमें मेनली हमारे पास दो सेल्स होते हैं, लेकिन अगर आप लेबल करो तो तीन कैटेगरीज ऑफ सेल्स की नज़र आती है। जैसे एक है हमारे पास अल्फा सेल्स, एक बेटे हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं, और एक को हम लोग डेल्टा सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, डी फॉर डेल्टा सेल्स, या बेटे गैमा सेल्स भी कहा जाता है। ये बात याद रखना
कि इसमें हमारे पास जो अल्फा सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ग्लूकागॉन। अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इंसुलिन। और ये जो डेल्टा सेल्स होते हैं ये हमारे पास प्रोड्यूस क्या करते हैं, सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बेटे ये हमारे पास एसोसिएटेड है, इसमें अल्फा बीटा गैमा या डेल्टा सेल्स हम लोग इनको बोलते हैं। और आपको पता है कि ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है ये हमारे पास एसोसिएटेड है विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल, और आपकी बॉडी को इमरजेंसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होता है। तो यही वजह है कि जब भी आप इसके एक्शन की बात करते हो ना, तो पेंक्रियाज के ऊपर ये आपके पास स्टिमुलस किस किस चीज़ का आता है, दो चीज़ों का। एक तो बेटे हमारे पास STH, ठीक है, जब भी ग्रोथ हार्मोन इस पे आके एक्ट करेगा, या एमरजेंसी हार्मोन जिसमें ACTH को हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ तीसरा स्टिमुलस जो इसमें आप लोगों ने ऐड करना है वो बेटे ब्लड ग्लूकोज लेवल है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसको ये रिस्पॉन्ड करता है, जिसमें बेटे हमारे पास ये STH, ठीक है, आपके पास ACTH और ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अब इसमें बेटे हम लोगों ने दो मेन डील करने हैं, एक है इंसुलिन और दूसरा है हमारे पास ग्लूकागॉन। चलो एक साइड पे हम लिख लेते हैं दैट इज़ इंसुलिन, और दूसरी साइड पे बेटे हम लोग मेंशन कर लेते हैं दैट इज़ ग्लूकागॉन। चलो ये हमारे पास आ गया बेटे इंसुलिन, और एक साइड पे हमारे पास आ गया दैट इज़ ग्लूकागॉन। ये बेटे इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हैं ये दोनों ही हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। बड़ा सिंपल सा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा कौन करवाता है, इसको बेटे ज़्यादा करवाता है हमारे पास ग्लूकागॉन। और इसको कम कौन करवा रहा होता है, इसको कम करवा रहा होता है हमारे पास इंसुलिन। बहुत सिंपल सा बेटे, आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करवाना ये ग्लूकागॉन का काम है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाना ये हमारे पास इंसुलिन का काम है। अब इंसुलिन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे कम करवाती है, इसमें बेटे क्वेश्चंस आपके पास बन रहे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मतलब आपने सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाया या कम किया है, बताओ ज़रा। इसको बढ़ाता कौन है, इसको बेटे हमारे पास बढ़ा रहा होता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है ये सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है, जबकि ग्लूकागॉन जो है ये इसको कम कर देता है। ठीक है, अच्छा, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को हम यूं भी कह रहे होते हैं कि सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर यूटिलाइजेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज जब भी आपके पास पूछा जाए तो सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज करवाना, बढ़ाना, ये भी किसका काम है, डेफिनेटली इंसुलिन का काम है। और ग्लूकागॉन बेटे इसको क्या कर देता है, कम कर रहा होता। तो एक ही बेटे हमारे पास ये बेटे फंक्शन है, और उसको दो डिफरेंट तरह से ये हमारे पास पूछ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर बेटे एक और चीज़ के ग्लूकोज को इसके लेवल को कम करना, ठीक है, तो ये किस तरह से कम हो सकता है कि ग्लूकोज की आप कन्वर्जन करवा दो ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, तो ग्लूकोज की ग्लाइकोजन के अंदर ये जो कन्वर्जन होती है ना, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस बेटे ये हमारे पास ये कन्वर्जन कहलाती है। ठीक है, तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ग्लाइकोजेनेसिस कौन करवाता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस करवाना बेटे हमारे पास
काम है बेटे किसका, दैट इज इंसुलिन का। इंसुलिन इसको बढ़ाएगा, ठीक है। ग्लूकागॉन बेटे इसको क्या करेगा, कम करेगा। अच्छा, इसी के ही ऑपोजिट अगर हम लोग बात करें, मतलब वो कहता है जी आपके पास इसी के ऑपोजिट काम हुआ, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बना दिया। तो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाना ये हमारे पास कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहे हो ना। अच्छा, एक तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाएगा, दूसरा ये ग्लूकोजेनेसिस भी कहलाता है। मतलब इसमें क्या कर रहे हो आप लोग, ग्लूकोज को बना रहे हो। तो ग्लूकोज बनाना बेटे ये हमारे पास ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। ये तो ये दोनों टर्म जो हैं वो इसके साथ हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसको बेटे बढ़ाना हमारे पास किसका काम है, ये हमने उल्टा लिख दिया। ग्लूकोज को बढ़ाना हमारे पास काम है किसका, ग्लूकागॉन का। और बेटे इसको कम करना किसका काम है, दैट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस को भी देख लेते हैं। देखो, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, अगर बेटे आप लोग फैट को, ठीक है, या प्रोटीन को, इसको आप तोड़कर बनाते हो ग्लूकोज, तो फैट और प्रोटीन को तोड़कर ग्लूकोज बनाना ये बेटे हमारे पास कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब इसमें ग्लूकोज बना रहे हैं लेकिन नॉवल तरीके से, ठीक है। जेनेसिस मतलब बनाना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इसमें क्या होगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स यानी फैट और प्रोटीन से। तो ये बढ़ाना हमारे पास फंक्शन होता है किसका बेटे, ग्लूकागॉन का। और ये कम करना किसका काम होता है, इंसुलिन का, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं बेटा, ये इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये हमारे पास इसमें एसोसिएटेड चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। हाँ, समटाइम ये ज़रूर पूछ लेता है कि ये काम कहाँ पर होता है। आपको पता है कि ग्लाइकोजन दो ही साइड पर मौजूद होती है। किस किस साइड पर बेटे, हमारे पास ये ग्लाइकोजन जो है वो आपको नज़र आ रही होती है, एक तो मसल्स के अंदर, ठीक है, दूसरा बेटे लीवर के अंदर। तो यानी ये फंक्शंस जो हैं दे आर सम हाउ एसोसिएटेड विद द लीवर एंड मसल्स, ठीक है जी। चलो, ये बेटे हमारे पास था, इसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन फंक्शन क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करवाना आपके पास क्या कहलाता है बेटा, इसको हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर आपके पास ये कंडीशन पूछी जाए कि भाई ये जो इंसुलिन है दो तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती है, पहला कि इंसुलिन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर बेटे इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है तो इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होने से ब्लड ग्लूकोज लेवल मज़ीद कम हो जाएगा। यानी ये ज़्यादा लेवल जो है ये हमारे पास बेटे कॉज करेगा लो ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। दैट विल बी रेफर टू एज हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ, अगर बेटे ये हमारे पास आपके पास बहुत कम हो जाए इंसुलिन, तो इंसुलिन कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं हम लोग। और ये हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन अगर प्रिवेल करे तो इसको बेटे हम लोग डायबिटीज़ भी बोल रहे होते हैं, ओके। तो बहुत आसान सी चीज़ है बेटा, ये हमारे पास डायबिटीज़ या हाइपरग्लाइसीमिया की टर्म हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ओके। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया बड़ी आसान सी टर्म्स होती हैं बेटे ये, जिसमें आपके पास जो है ना ये कंट्रोल कर रहा होता है। अजान हो रही है यहाँ पे, तो 5 मिनट हम अजान की ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे।
जी बेटे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अजान होते वक्त दुआ किया करें। अच्छा जी, ये बेटे हमारे पास इंसुलिन को हम लोगों ने हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपर ग्लाइसीमिया के साथ डील किया। अगर बेटे ये इंसुलिन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो इससे एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ये बेटे डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है, ये आपके पास मल्टी फैक्टोरियल एक डिसऑर्डर है, लेकिन मेनली हम इसको एसोसिएट कर रहे होते हैं विद लो इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें बेटे क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन हमारे पास कम हो जाती है। जब भी इंसुलिन प्रोडक्शन कम होती है तो अल्टीमेटली इसके इन्फ्लुएंस में क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बेटे हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने की वजह से ना काफ़ी मसले होते हैं। जैसे यूरिन के अंदर जो है वो आपको एक ग्लूकोज आना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं दैट इज़ नॉन एज ग्लाइकोज यूरिया या कीटो यूरिया भी बोला जाता है। सो अगर हम यहाँ पर ग्लाइकोज यूरिया लिख दें तो इसका मतलब ये है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज जो है वो आपके पास बढ़ गई है। यूरिन ग्लूकोज लेवल आपके पास क्या हो गया बेटे, ज़्यादा हो गया। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा कि ये हमारे पास जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, क्या नाम है, इसी में ही पास आउट हो जाती हैं, लेकिन रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, सॉरी पीसीटी के अंदर नेफ्रॉन में पढ़ा था। लेकिन डायबिटीज़ के अंदर या आपके पास ग्लूकोज जो है वो बॉडी से पास आउट होना शुरू हो जाता है। और ये बेटे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेटाबॉलिक आपके पास डैमेज भी कर रहा होता है। जैसे आप देखो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें फेशियल पैल्सी हो जाती है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे उस पेशेंट को लकवा हो गया। ठीक है, नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है। उनकी बॉडी के अंदर बेटे कोई भी आपके पास जो इन्फेक्शन होता है उसके क्योर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो ये बेटे आपने डायबिटीज़ मेलाइटस के हवाले से याद रखना है। अच्छा, ग्लूकागॉन की जो आपके पास बेटे ये चेंजेस हैं, दे आर क्वाइट रेयर। ठीक है, रेयर आपको जो है बेटा इसमें चेंज नज़र आता है। वैसे तो हम यही कहते हैं कि ये एंटागोनिस्टिकली काम कर रहा होता है, लेकिन अगर आप इसके काम देखो तो इसकी ज़्यादा होना या कम होना बहुत रेयरली नज़र आता है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ग्लूकागॉन जो है इसकी प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा हो जाए। जब भी बीटा सेल्स के ऊपर ट्यूमर होता है ना, बीटा सेल पे ट्यूमर होता है, तो इस बीटा सेल के ट्यूमर की वजह से बेटे हमारे पास ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अल्टीमेटली ये अल्फा सेल को डैमेज कर देता है। ठीक है, बिल्कुल होता है बेटे ज़ियाब खान, बिल्कुल होता है, लेकिन ये बेटे आपके पास बहुत रेयर है। इसी वजह से हम इसको मेनली डिस्कस ही नहीं करते। आप देखो आपकी रूटीन लाइफ के अंदर मेनली जिस चीज़ को डिस्कस किया जाता है वो इंसुलिन को ही डिस्कस किया जाता है। ओके, चलो ये बेटे हमारे पास था, दैट इज़ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसको हम लोगों ने डील किया। अब हम लोग नेक्स्ट, ये है बेटे बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये बेटे हमारे पास जब भी एड्रीनल ग्लैंड को डील करेंगे तो आपको पता है एड्रीनल का मतलब क्या होता है। एड्रीनल का मतलब होता है बेटे रीनल के ऊपर। ठीक है, दैट विल बी रेफर टू एज एड्रीनल ग्लैंड। याद रखना, ये बेटे हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पर कहलाता है। इसको सुपरा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। बहुत आसान सा है क्योंकि इसकी आपके पास जो है रीनल के ऊपर पोजीशन होती है, दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज सुपरा रीनल ग्लैंड एज वेल। ठीक है, चलो ये बेटे हमारे पास फर्दर आप लोगों ने एड्रीनल, इसको एड्रीनल मेड्यूला और एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर पढ़ा है, लेकिन एक और नाम भी लिखते जाओ साथ साथ ताकि आपके लिए याद रहे
इनको हम लोग ना सम टाइम एमरजेंसी ग्लैंड भी लेबल करते हैं. दे आर ऑल्सो नॉन एज एमरजेंसी ग्लैंड्स इन इट. ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड जो है ये हमारे पास बेटे इसमें मौजूद होते हैं. सपोज वी हैव अ किडनी ओवर हेयर. ठीक है, ये बेटे हमारे पास आ गई किडनी. ठीक है, इस किडनी के ऊपर ना आपको ये नज़र आता है. ठीक है, इसको बेटे हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है जी. अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, सपोज हम इसको बेटे साइड पे करके देखते हैं, तो ये हमारे पास दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस. ये बेटे पायरामिड शेप स्ट्रक्चर हमारे पास रखता है. ठीक है, ये क्या है? एड्रीनल ग्लैंड. तो ये बात बेटे इसके साथ याद रखिएगा, ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड होता है. इस एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग ना फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. इसका ये जो हमारे पास इनर पोर्शन होता है, ठीक है, दैट इनर पोर्शन इज रेफर टू एज एड्रीनल मेड्यूला, और आउटर पोर्शन जो होता है बेटा वो एड्रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है. सो चलो लेबल कर लेते हैं. ये बेटे हमारे पास ये जो इनर साइड पे हिस्सा है इसको डील कर लेते हैं. एक साइड पे लिख लेते हैं बेटे, पहले नहीं बल्कि सेंटर में लिखते हैं. पहले हम लोग लिखते हैं एड्रीनल मेड्यूला को. ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया बेटे एड्रीनल मेड्यूला. ठीक है, एड्रीनल मेड्यूला जो है बेटे ये हमारे पास कौन कौन सी सिक्रीशन करवा रहा होता है बताओ ज़रा. मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको बताएं, क्योंकि आप लोगों ने ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये क्या होता है? चलो दिमाग पे जोर डाला करो बेटे थोड़ा सा. हमारे पास ये एड्रीनल मेड्यूला जो होता है, इससे बेटे एक हमारे पास जो सिक्रीशन आती है इसको बोलते हैं एड्रीनालिन, और दूसरा बेटे हमारे पास आ रही होती है जिसको बोल रहे होते हैं नॉर एड्रीनालिन. ठीक है जी, तो बेटे बहुत सिंपल सा है. ये हमारे पास एड्रीनालिन है और एक साइड पे बेटे आपको नॉर एड्रीनालिन नज़र आता है. तो ये दो हैं, ये दोनों बेटे साइनर्जिस्टिकली फंक्शन करते हैं. ठीक है, साइनर्जिस्टिकली फंक्शन करते हैं. ठीक है, साइनर्जिस्टिकली फंक्शन का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इनका काम ऑपोजिट हो, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट इनका सेम होता है. ठीक है, लाइक देखो हम इसमें एड्रीनालिन को एक और नाम भी दे देते हैं, दैट इज एपिनेफ्रीन. ठीक है जी, और हमारे पास बेटे ये जो नॉर एड्रीनालिन होता है इसको नॉर एपिनेफ्रीन भी बोल देते हैं. सो एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन होता है. बेटे ये जो हमारे पास होता है ना एपिनेफ्रीन, ये है दैट इज वेजोडाइलेटर. ये जब भी काम करेगा वेजोडाइलेशन करवाएगा, तो इस वजह से हम इसको वेजोडाइलेटर बोलते हैं. लेकिन ये जो हमारे पास होता है नॉर एड्रीनालिन, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर. ठीक है, ये डायामीटर कम कर देता है. ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टर वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, डायामीटर कम करेगा. और अगर बेटे ये वेजो डाइलेशन करवा रहा है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनका गोल क्या होता है? व्हाट इज देयर अल्टीमेट गोल? ठीक है, ये देखो बेटे जब भी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे ना कि आपके पास वेजो डाइलेशन करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, तो इसका अल्टीमेट गोल बेटे ये होता है कि इसने बॉडी को प्रिपेयर करना होता है एमरजेंसी कंडीशन के लिए. ठीक है, सो इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट कि बॉडी जो है बेटा प्रिपेयर हो रही होती है फॉर एमरजेंसी कंडीशंस. ठीक है जी, इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर होती है.
इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि ये साइनर्जिस्टिकली काम करते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ये देखो इनका कलेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बिल्कुल मोहम्मद यकूब सानी सही कह रहे हैं कि ये हार्ट रेट को जो है ना वो बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम ये कह रहे होते हैं कि कलेक्टिवली इन दोनों के अगर कॉमन इफेक्ट देखें तो कार्डियक आउटपुट को ना, कार्डियक आउटपुट को ये दोनों बढ़ा देते हैं। इन दोनों का काम कलेक्टिवली क्या होता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देना। ठीक है, फिर ये आपके पास बेटे गट की तरफ सप्लाई क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाता है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास बेटे जो कह लो कि रिलीज ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है, रिलीज ऑफ ग्लूकोज, जैसे अभी प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लूकोजेनेसिस, तो रिलीज ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना ग्लूकोज बढ़ेगा उतना बेटे आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगी ना। सो दैट इज समथिंग जो कि आपके पास बेटे इमरजेंसी के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ओके। चलो अब ये देखो हमारे पास ये जो एड्रीनल मेड्यूला है, इसकी सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर इसकी सिक्रीशन कम हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेस सिक्रीशन। अगर बेटे हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इसकी सिक्रीशन क्या हो गई है, एक्सेस हो गई, तो देखो ना कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई की तरफ बहुत कम, रिलीज ऑफ ग्लूकोज बहुत कम। तो ओवर सिक्रीशन जो होती है ये बेटे इन पेशेंट्स के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखने। ऐसे पेशेंट जो होंगे ना हाइपरटेंसिव हो जाएंगे, इनका बेटे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, दे विल बी वेरी मच एग्रेसिव। ठीक है, बात बात पे लड़ने की कोशिश करेंगे। चलो दूसरी तरफ देखते हैं, अगर बेटे ये हमारे पास बहुत कम हो गया है, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं अंडर सिक्रीशन। तो अगर ये आपके पास अंडर सिक्रीशन शो करते हैं तो अंडर सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, दे विल बी अनएबल टू फेस एनी इमरजेंसी कंडीशंस। जैसे ये तो बेटे ना कोल्ड को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, और हो सकता है कि अचानक से ये मर जाएं। जैसे सपोज आप अपने दोस्त को अंधेरे में डराते हो और उसको कहते हो बहू, वो डर जाता है ना। ठीक है, लेकिन अगर उसके भाई ये अंडर सिक्रीशन हो रही हो, आप उसको कहते हो बहू, वो बेचारा वहीं पे इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि अगर उसकी सिक्रीशन कम है वो तो फौत भी हो सकता है। ठीक है, ओके। चलो आइंदा आपने किसी को बहू नहीं करना, ज़रा ख्याल से कीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है, दैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आउटर पोर्शन को बोल रहे होते हैं, एड्रीनल मेड्यूला जो होता है ये हम लोग बेटे इनर पोर्शन को बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन कौन सी सिक्रीशन आती है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से बेटे हमारे पास सिक्रीशन आ रही होती है कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की। सो आपने बेटे याद रखना है कि कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को ये आपके पास क्या करेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है कि इसने बेटा ग्लूकोज अपटेक करवानी। अच्छा जी, उमामा हबीब क्या कह रही हैं, हंसी जा रही हैं। चलें कोई बात नहीं। देखो जी, अगर हम लोग ये कहें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आपके पास भाई ग्लूको और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, मतलब दोनों की तरह का काम कर रहा है, ग्लूको मिनरलोकॉर्टिकॉइड।
तो बेटे जब भी आप ये ग्लूको मिनरेलो कॉर्टिकॉइड को डील करते हो, या आपके पास ग्लूको कॉर्टिकॉइड के तौर पर भी एक्ट करेगा और मिनरेलो कॉर्टिकॉइड के तौर पर भी एक्ट करेगा। ठीक है, अब इनके नाम देखो जरा। हमारे पास बेटे ये जो होता है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम है कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तौर पर एक्ट करता है। फिर हमारे पास बेटे आ जाता है दैट इज मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। तो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड के तौर पर हमारे पास एक्ट करता है एल्डोस्टीरॉन। एल्डोस्टीरॉन पढ़ा होगा आपने नेफ्रॉन के ऊपर। अच्छा, अगर हम लोग ये बात करें कि कौन सा ऐसा है जो कि ग्लूकोमिनरेलो कॉर्टिकॉइड के तौर पर काम करेगा, तो बेटे इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिको और साथ में बेटे स्टीरॉन, कॉर्टिकोस्टीरॉन। देखो एल्डोस्टीरॉन का स्टीरॉन और कॉर्टिसोल का कॉर्टिको, तो कॉर्टिकोस्टीरॉन। ठीक है जी। तो बेटे कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टीरॉन और एल्डोस्टीरॉन। देखो हमारे पास करते क्या है, बड़ा सिंपल सा है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि भाई कॉर्टिसोल हमारे पास क्या करता है, कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब भी आपके पास पूछा जाए तो दैट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको बढ़ाना हमारे पास बेटे किसका काम है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और अगर हम लोग एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, इसका काम है कंजर्व लेवल ऑफ सोडियम। ठीक है, ये बेटे आपके पास कंजर्व करता है सोडियम लेवल। ठीक है, या आप ये भी कहते हो कि अपटेक करता है, जैसे आप लोगों ने लूप ऑफ हेनले के ऊपर पढ़ा था। लूप ऑफ हेनले के ऊपर ये एल्डोस्टेरॉन एक्ट करता है और बेटे सोडियम आयन की अपटेक बढ़ा देता है। ठीक हो गया। चलो, अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉन तब काम करेगा और ये दोनों काम करेगा, यानी ये आपके पास ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। कब, जब बेटे कॉर्टिसोल कम होगा। ठीक है, ये ऑलराउंडर है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तौर पर यानी बैट्समैन भी है और मिनरेलो कॉर्टिकॉइड यानी बॉलर भी है। और ये बेटे हमारे पास मिनरल आइंस जो होते हैं, जैसे सोडियम आइन है, इसकी प्रोडक्शन को भी सॉरी अपटेक को भी बढ़ाएगा। ये बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखना है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके साथ ना एक एंड्रोजेनिक होता है, एंड्रोजेनिक को हम लोग बाद में बेटे डील करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि ये आपके पास करता क्या है, ये शॉक के अंदर या जब भी आपके पास स्ट्रेस सिचुएशन होती है या इन्फेक्शन होता है तो ये हमारे पास बेटे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख लो, कॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये बेटे आपके पास कब कब बढ़ेंगे, जब भी आपको कोई झटका लगा, शॉक में है, या बेटे स्ट्रेस सिचुएशन में है, या बेटे आपके पास बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो आपके पास इसकी सिक्रीशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। डन। अच्छा, अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स की अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर बेटे ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये अपर एरोस शो करते हैं ओवर सिक्रीशन को, तो ओवर सिक्रीशन जो है बेटा ये हमारे पास क्या करेगी, कुशिंग्स डिजीज शो करेगी। दैट विल बी शोइंग कुशिंग्स डिजीज। ठीक हो गया। अच्छा, अगर बेटे ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कम प्रोड्यूस होने की वजह से आपके पास बीमारी होगी एडिसन्स डिजीज। ठीक है, ये एडिसन्स डिजीज हम लोगों ने एमएसएच के साथ भी पढ़ी। बहुत सिंपल सा बेटे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा, आप लोगों ने याद रखना है। देखो अगर ये नॉर्मली प्रोड्यूस होंगे तो सोडियम लेवल और ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा ना, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो सोडियम और ग्लूकोज रिटेन करेगा, पानी भी रहेगा, और बेटे पानी रहने की वजह से आपके पास कुशिंग डिजीज़ यानी बॉडी के अंदर जो है ना फ्लूइड लेवल बढ़ जाएगा। इसी वजह से आपको पता है इसको मून फेस डिजीज़ भी बोलते हैं।
इसमें चांद सा रोशन चेहरा, मून फेस डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें चेहरे जो होते हैं, जो फेस होता है वो पेशेंट का स्वेल कर जाता है बिकॉज ऑफ लेस लॉस ऑफ वाटर। क्लियर? चलो, अगर हम लोग एडिसन्स डिजीज की बात करें तो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज की अपटेक भी नहीं होगी ब्लड में, आपके पास सोडियम की अपटेक भी नहीं होगी, और बेटे इतना ज़्यादा लॉस होगा कि बॉडी जो है वो आपके पास श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगी, आपके पास मसल की वीकनेस हो जाएगी, और लॉस ऑफ सॉल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिसन्स और कुशिंग्स के अंदर आप लोगों ने याद रखना है। ओके, चलो लास्ट पे हम लोग बेटे इसके साथ एक ऐड करते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स जो होते हैं बेटा वो भी इससे प्रोड्यूस होते हैं, और एंड्रोजन्स और कुछ नहीं, दे आर एक्चुअली सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, जैसे आप लोगों ने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बेटे सेक्स हार्मोन होते हैं, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए। ठीक है, एंड्रोजन्स बेसिकली हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटे, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, जैसे दाढ़ी का आना, गंजापन हो जाना, ठीक है, और अगर बहुत ही आपके पास कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली ये कैरेक्टर कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर बेटे फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी में ये एड्रीनल पे आपके पास ट्यूमर हो जाए, तो एड्रीनल ट्यूमर जो है बेटा ये क्या करता है, ये ऐसी फीमेल के अंदर जो है वो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर यानी सेकेंडरी हेयर ग्रोथ जो है वो इसमें ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंडरी हेयर ग्रोथ, आप ये देखो बूढ़ी दादी अम्मा या नानी अम्मा अगर आपने अपनी ऑब्जर्व की हो तो उसमें जब मेनोपॉज हो जाता है तो मेनोपॉज होने के बाद आपको उनके ना दाढ़ी के बाल और मूंछों के बाल हल्के हल्के नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो भी गामा पहलवान बनना शुरू हो जाती है। सो दैट मीन्स कि उसमें एंड्रोजन्स को सुप्रेस करने के लिए वो सेकेंडरी जो मेल करेक्टर फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं ना, तो एंड्रोजन्स प्रिवेल करते हैं। इनके प्रिवेल करने से बेटे हमारे पास क्या होता है, आपके पास ये बेटे मेल करेक्टर शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, चलो ये बेटे हमारे पास था, दैट वाज एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला, और ये एड्रीनल के साथ हम लोग चीज़ों को डील करते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटे हमारे पास है दैट इज गुनेड्स। ठीक है जी, ये हम लोगों ने गुनेड्स डिस्कस करना है। गुनेड्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? गुनेड्स बेटे हमारे पास दे आर सेक्स ग्लैंड्स। ठीक है, हम इनको लेबल कर रहे होते हैं कि ये बेटे सेक्स ग्लैंड्स कहलाते हैं। ठीक है जी, गुनेड्स बेटे हमारे पास क्या होते हैं, गुनेड्स हमारे पास सेक्स ग्लैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये एंडोक्राइन सेक्स ग्लैंड्स भी कहलाते हैं, इसको हम लोग एंडोक्राइन सेक्स ग्लैंड्स बेटे लेबल कर रहे होते हैं।
अच्छा जी, अब बेटे ये हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसको देख लेते हैं। दो हमारे पास मेन है। एक तो हम लोगों ने डील किया हुआ है, दैट इज नॉन एज टेस्टिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले टेस्टिस लिख लेते हैं। और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज बेटे ओवरीज। ठीक है जी, एक है हमारे पास टेस्टिस और दूसरा बेटे हमारे पास होती हैं ओवरीज। ये आ गया बेटा ओवरीज, ये हमारे पास आ गए टेस्टिस। ये मेल आपके पास गुनेड्स और फीमेल गुनेड्स भी लेबल किए जाते हैं। अगर हम लोग टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस से बेटा आपके पास जब सिक्रीशन को डील करते हैं ना, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दो चीज़ें हम लोग नॉर्मली रेफर करते हैं, एक है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा समटाइम इसको 1,7 बीटा हाइड्रोक्सी 1,7 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन भी लिखा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। लेकिन चूंकि आपके पास ये दोनों ही सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस वजह से दे आर रेफर टू एज सेम एज टेस्टोस्टेरोन। इनका काम क्या होता है बेटा, ये हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाते हैं फीटस के अंदर। सेक्स ऑर्गन्स इन फीटस, फीटस यानी नॉर्मल जो बच्चा होता है उसके अंदर डेवलप करवाना इसका काम होता है। इनकी इन्फ्लुएंस बेटे किसके इन्फ्लुएंस में ये काम कर रहे होते हैं, एलएच या आईसीएसएच मैंने आपको बताया था। ये बेटे जब इसके ऊपर एक्ट करता है लेडिक सेल्स के ऊपर, तो तब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अगर ये सेक्स की ऑर्गन की जो है वो डिटर्मिनेशन कर रहा है, तो बेटे एडोलेसेंस के वक्त ये आपके पास मेल सेकेंडरी करेक्टर को भी कंट्रोल करता है। मेल सेकेंडरी करेक्टर्स, ठीक है, जैसे आवाज़ का भारी होना, सेकेंडरी हेयर्स का आना, दाढ़ी का आना। ठीक है, और बेटे इसी के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो कि सेक्स डिराइव को कंट्रोल करना, उसको प्रोमोट करना भी इस टेस्टोस्टेरोन का ही काम होता है। ठीक है जी, ओके बेटा। चलो, ये हमारे पास प्यूबर्टी के ऊपर और हम लोग इसमें बात कर रहे होते हैं डेवलपमेंट के दौरान। अगर ये नहीं होता तो आपके पास ऐसे मेल जो होते हैं ना, वो इमेच्योर फीमेल की तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, या कैस्ट्रेटेड अगर मेल हैं तो उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स नहीं होंगी, तो वो बेटे इमेच्योर फीमेल की तरह से बिहेव करेंगे। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास है बेटे ओवरीज। ओवरीज से ना आप लोग दो तरह की सिक्रीशन को डील करते हो। कौन कौन सी? एक बेटे आप लोगों ने पढ़ी कि हमारे पास यहाँ पर जो सिक्रीशन होती है दैट इज़ नॉन एज एस्ट्रोजन। ठीक है, या हम इसको एस्ट्रोजन भी लेबल करते हैं। और दूसरा बेटे हमारे पास दैट इज नॉन एज प्रोजेस्टेरॉन। एक है वो एस्ट्रोजन और दूसरा है बेटा जी प्रोजेस्टेरॉन। ये बेटे दो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, चलो हमारे पास ये क्या करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल बेटे ओवरीज, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं राइपनिंग फॉलिकल्स। जैसे एस्ट्रोजन का अगर काम पूछा जाए तो बेटे ये रिलीज कहाँ से होता है, दैट इज रिलीज फ्रॉम राइपन या राइपनिंग फॉलिकल्स। और ये बेटे जैसे ही वहाँ से प्रोड्यूस होता है तो सेकेंडरी फीमेल करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो इसमें ये लिखा जाता है कि सेक्सुअल करेक्टर्स ऑफ फीमेल बॉडी को कंट्रोल करना ये इसका काम होता है। ठीक है, अच्छा अब सेकेंडरी करेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं इसको देख लो। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, अगर ये आपसे पूछा जाए तो बेटे ये हमारे पास कौन करवाता है, दैट इज़ डन बाय एस्ट्रोजन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये आपके पास एलएच के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है,
तो आपने बताना है कि पॉजिटिव फीडबैक देता है, दैट गिव पॉजिटिव फीडबैक टू LH, ठीक है, LH को पॉजिटिव फीडबैक देता है। फिर आप लोगों ने कहना है कि इसमें जैसे ये पॉजिटिव फीडबैक देता है तो हीलिंग और रिपेयरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ वॉल, ठीक हो गया। तो बेटे हीलिंग और रिपेयरिंग ऑफ यूटेराइन वॉल करवाना वो भी किसका काम है, वो भी बेटे इसी का ही काम है। फिर प्रोटीनेशियस सिक्रीशन जो होती है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, वो भी इसका ही काम होता है। तो प्रोटीन सिक्रीशन हम लोग इसमें ऐड कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास प्रोटीन सिक्रीशन ड्यूरिंग अर्ली एज, तो वो बेटे आपके पास यही प्रोड्यूस करवा रहा होता है। चलो जी आगे चलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन बेटे आपके पास ये भी थिकनिंग करवाता है, लेकिन ये बात याद रखना कि इसमें जब भी आप लोग डील करते हो ना, तो इसमें थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन को डील किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ वॉल। जैसे आप देखो जब भी कंसीव कर जाती हैं फीमेल, तो तब ये आपके पास वेस्कुलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास मेंटेन कर रहा होता है प्रेगनेंसी को, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। आपके पास जो प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस होती है बेटा, वो भी यही कर रहा होता है, ठीक है। फिर बेटे ये आपके पास ओव्यूलेशन को सुप्रेस करता है, ओव्यूलेशन जो होती है उसको सुप्रेस करता है। यही वजह है कि हम इसको बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर यूज़ करते हैं। ओव्यूलेशन कम करने की वजह से ही इसको बेटे बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ओके तो ये हमारे पास टेस्टिस का, और ये आपके पास बेटे ओवरीज को हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अगर तो बेटे हमारे पास ये एस्ट्रोजन की बात करें, तो एस्ट्रोजन की ओवर सिक्रीशन की वजह से ना आपको सम टाइम यहाँ पर एक डिसऑर्डर दिखाई देगा जिसको बोलते हैं PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसको बोला जाता, ठीक है। और अगर बेटे ये फीमेल बॉडी के अंदर बहुत कम प्रोड्यूस होता है, तो इसके कम प्रोड्यूस होने की वजह से ये सेक्सुअली इमेच्योर रहती हैं, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग डील करते हो। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन के कम होने से बेटे आपके पास प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं होती, ठीक है, या मिस कैरेज के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके तो ये बेटे हमारे पास था गुनेड्स, बहुत सिंपल सा है। अच्छा जी ऑयस्टर साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं? नहीं, ऑयस्टर साइकिल जो होता है बेटा ये तो हमारे पास ज़्यादा बेटे फीमेल्स में होता है अदर देन ह्यूमन, और इसमें एग जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं, जबकि ह्यूमन मेल जो फीमेल होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। चलो ये था बेटे हमारे पास आज का टॉपिक। आप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको TSH ACTH के साथ ही करवा दिया था। तो हमारा ये जो यूनिट 8 है दैट कम्स टू एन एंड, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटे यूनिट 9 डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे या तो अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करें तो गुनेड्स के साथ ही वो भी हो जाएगा, या फिर हम लोग मस्कुलर या स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें, आसानियाँ पैदा करें अपने लिए दूसरों के लिए। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।